कुछ होमवर्क दिया गया था? कैसे कहते हो नहीं? कुछ दिया था ना? दिखाओ तो, बुक दिखाओ। बताओ क्या होमवर्क दिया गया था? कौन? हाँ, हाँ क्वेश्चन लिख करके लाने के लिए बोला था। लिखिए। लिखिए। किसका? हाँ, याद किया? ऐसे कैसे चलेगा बताओ? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो घर में। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें अच्छे से दिया गया है ना। नवंबर से जनजाति शुरू कर देंगे, है ना? जनजाति वगैरह देखेंगे। और पंचायती राज भी बचा हुआ है, पंचायती राज भी पढ़ना है। चलो छत्तीसगढ़ जिला दर्शन देखना है ना? छत्तीसगढ़ इसमें दिया है क्या? छत्तीसगढ़ जिला दर्शन इसमें दी नहीं दिया ना? दिया? कहाँ पे दिया है? कहाँ पे है? 259। 259 में कहाँ है? 259 बोले क्या? चलो नहीं दिख रहा इसमें, है ना? बाद में दिखेंगे। ये अच्छा हिंदी वाला है, हिंदी में। अच्छा, उसमें पेज नंबर दूसरा होगा। चलो ठीक है। सरगुजा संभाग का हो चुका था ना? सरगुजा संभाग हो चुका है ना? अब हमको क्या देखना है? बिलासपुर संभाग। लेकिन बिलासपुर संभाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग को पहले देखेंगे। ठीक है, और बस्तर संभाग में सबसे पहले क्या है? बस्तर जिला को देखना। ठीक है।
चलो बस्तर का तो ऐसा कुछ है, स्पेशल इसका कुछ नक्शा बनता नहीं है, सिंपल से ऐसे आउटलाइन बनाओ। दो तीन जिला आज खत्म कर देंगे, है ना, फिर छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, जनगणना बचेगा, है ना। हो गया। नेशनल हाईवे बताओ क्या होगा यहाँ पे? 13 30 और नीचे साइड से कौन सा? 60, है ना। छत्तीसगढ़ इस प्रकार से, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे NH कौन सा है? 63, और यहाँ पर ये कौन सा नेशनल हाईवे? 30, ठीक है। ये दो नेशनल हाईवे हम लोग देखते हैं, और जहां पर एक दूसरे से यहाँ पर जो काटते हैं ना, यही जगह है जगदलपुर, ठीक है। क्या है ये? जगदलपुर। इसका मैप थोड़ा सीधा नहीं बना है। बस्तर बस्तर जैसा दिखना चाहिए ना। तो इसमें जो नेशनल हाईवे है उसी प्रकार से ये, ठीक, कौन सा है? 63 है। ऊपर से नेशनल हाईवे आएगा इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ तक, इस प्रकार से, और फिर यहाँ से ये नीचे की ओर इस प्रकार से इधर चला जाएगा। ये कौन सा है? 30 है ना। दो नेशनल हाईवे इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नदी बताओ कौन कौन सा होगा? इंद्रावती और ठीक है, इंद्रावती इधर से इस प्रकार से ऐसे आएगी, इंद्रावती कहाँ से निकलती है इंद्रावती? पढ़ा चुका हूँ, बताओ। हाँ हाँ, उड़ीसा का जगह का नाम बताओ। हाँ, कालाहांडी वाला क्षेत्र है, और पहाड़ी का नाम? मुंगेर की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है? मुंगेर की पहाड़ी। है ना, ये कालाहांडी वाला क्षेत्र है। इन सब चीजों को बार बार रिवाइज करना होगा ना आप लोगों को, नदी वगैरह सब चीज अच्छे से पता होना चाहिए, नदी पर्वत पहाड़, ये सब में कोई डाउट ना रहे तो ज्यादा अच्छा है।
अगला बताओ, अगला कौन सी नदी बनाओ। हाँ, इस प्रकार से इधर क्या रहेगा, सबरी नदी रहेगा। सबरी नदी इस प्रकार से इधर रहेगी। अच्छा, सबरी नदी और इंद्रावती के बारे में बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होगा तो। ठीक है, इंद्रावती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसका लंबाई बताओ। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, कॉपी नहीं पलटना है ना। बता तो दिए और क्या लिखूं, कितना है, कितना किलोमीटर है ये। ठीक। इंद्रावती का और कुछ नाम बताओ, पौराणिक नाम वगैरह। क्या है, मंदाकिनी। और कनक नंदिनी किसका नाम था, महानदी का नाम। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे बताया था ना, इसमें भी अंक की मात्रा है। इंद्रावती में, इसमें भी क्या है, अंक की मात्रा है। ऐसे मंदाकिनी, कनक नंदिनी, दोनों को याद रखेंगे। सॉरी, मंदाकिनी और क्या, इंद्रावती, है ना। कनक नंदिनी किसका नाम था बताओ। कनक नंदिनी, ये महानदी का पौराणिक नाम है ना, ध्यान में रखेंगे। कनक नंदिनी, नदी में पढ़ा चुका था इसको, है ना। तो मंदाकिनी, और लंबाई कितना है, 264 किलोमीटर। ठीक है, आगे इसके बारे में और जो भी चीजें उसको देखेंगे। इसके अलावा बताओ कौन सी नदी होगी। नहीं, संकरी डंकनी बाद में आएगी, है ना, बाद में आएगी। एक नारंगी नदी बताया था, है ना, इस प्रकार से इधर से नारंगी नदी आती है कोंडा गांव से। अच्छा, कोंडा गांव कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है पूछा जाएगा, नारंगी, है ना, नारंगी नदी। चलो अब जिला बताते जाओ। एक तो यहाँ पर ये जगदलपुर है। सॉरी, जिला नहीं जी, क्या, तहसील बताते जाओ। ठीक है, तहसील, जगदलपुर तहसील है। इधर बकावंड, ऐसे बकावंड तहसील। इधर नानपुर तहसील है। तहसील को याद नहीं रखना है ना, तहसील को रटते हुए नहीं बैठना है, तहसील को बस लिख लो और समझ के छोड़ दो। इधर बस्तर है। भानपुरी है ये। यहाँ पर तोकापाल, यहाँ पर ये बस्तनार। तोकापाल, बस्तानार। यहाँ पर है लोहांडी गुड़ा।
लोहांडी घोड़ा, और नीचे में यहाँ पर दरभा। मैं आप लोगों को दरभा घाटी और झीरम घाटी बताया था क्या? झीरम घाटी कहाँ आता है? कहाँ आता है? सुकमा में आता है। और दरभा घाटी कहाँ आता है? बस्तर में। ठीक है, तो यहाँ पर दरभा है। देखो कितना तहसील है। ठीक, देखो नदियों में नदी जो हम लोग देखे हैं, इधर से कुछ नदी और, जैसे कि इधर इस प्रकार से ये नदी है। एक तो ये वाली नदी पहले लिखेंगे, ये कांगेर नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? कांगेर। इसी के नाम पर यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, है ना। ये कांगेर नदी है, ऐसे ये कांगेर है। और ये कांगेर की एक सहायक नदी यहाँ पर देखते हैं, बताओ क्या नाम है? कौन सा नदी है? मुनगा बहार। ठीक है, मुनगा बहार ना, याद रखेंगे, मुनगा बहार। कलर तो मिक्स हो जा रहा है वैसे वैसे। इधर एक कोसर टेढ़ा नदी बना लो, कोसर टेढ़ा नदी। मुनगा बहार नदी में कौन सा वाटरफॉल बताया था? तीरथगढ़। ठीक। विंता घाटी में कौन सा वाटरफॉल बताया था? हाँ, वाटरफॉल वाले क्लास में थे ना सभी? आप लोग थे या नहीं? है ना? आप लोग नहीं थे? ठीक, क्लास रिकॉर्डेड है, उसको देखना है। नहीं थे? तांबड़ा, तांबड़ा घूमर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक विंता घाटी देखते हैं, इधर कहीं पर बना है ना, तोकापाल के आसपास में इधर कहीं पे, तो विंता घाटी देखने को मिलता है। विंता घाटी क्या बोलते हैं? ठीक, यह है विंता घाटी, है ना। विंता घाटी, विंता वैली लिख सकते हैं। पहाड़ों के बीच में जगह होता है उसको घाटी बोलते हैं, हालांकि मैं कुछ ऐसा बना दिया हूँ। यही पर मैं अभी क्या बताया हूँ, कौन सा वाटरफॉल बताया हूँ? तांबड़ा घुमा। ठीक, तांबड़ा घुमर, ऐसे तांबड़ा घुमर, ये वाटरफॉल है। ये जो मुनगा बहार नदी है, मुनगा बहार नदी में कौन सा है? तीरथगढ़ है ना। मुनगा बहार में क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। देखो एक चीज यहाँ पर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा बताओ? कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? है? कांकेर कौन? ये कांगेर नदी के नाम पे है ना, कांकेर में नहीं है सिर्फ, है ना, कांकेर है, नहीं बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो इसी वाले क्षेत्र में ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। देख लो ऐसे, ऐसे फैला हुआ है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ऐसे बोल करके,
तो सबसे पहले तो एक नदी का नाम हमको पहले से पता है, कौन सी नदी? कांगेर नदी, उसी के नाम पर रखा गया है कांगेर नदी। और अगर आ जाता है एग्जाम में कभी क्वेश्चन, मुनगा बहार दे दिया है, सबरी नदी दे दिया है, तो भी क्या ले लेना है? सही ले लेना है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी के आसपास में ऐसे है। चलो हो गया ना ये। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। चलो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे बाद में। पहले वाटरफॉल और देखो। वाटरफॉल में कौन कौन सा हुआ है? एक तीरथगढ़ हुआ है, इधर क्या है? तांबड़ा घूमर है ना। विंता घाटी में क्या है? तांबड़ा घूमर है। और मुनगा बहार नदी में क्या है? तीरथगढ़ है। अच्छा, तीरथगढ़ को याद रखेंगे, ये हमारे छत्तीसगढ़ क्या है? सबसे ऊंचा। ठीक है, ऊंचा, हाईएस्ट वाटरफॉल इसको कहेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ का। ऊंचाई बताओ। 300 फीट क्या है इसका ऊंचाई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल में ये आएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पर इंद्रावती नदी देखते हैं ना, इंद्रावती नदी में यहाँ पर क्या है ना, चित्रकोट या फिर चित्रकूट जलप्रपात, ये है ऐसे। चित्रकूट वाटरफॉल कौन से जिला में है? तो बस्तर में है। नदी कौन सा है? तो क्या लोगे? इंद्रावती नदी। इसको क्या बोलते हैं? भारत का इसको नियाग्रा बोलते हैं। ठीक है, भारत का नियाग्रा कहलाता है ये। नियाग्रा फॉल कहाँ है? कनाडा और अमेरिका के बीच में एक नदी है, नियाग्रा नाम की नदी है ना, नायग्रा या फिर नियाग्रा नाम की नदी है। वहीं पर क्या है? ये वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा है। तो इसी को अब जैसे वो चौड़ा वाटरफॉल है, और हमारे भारत में हम देखें तो कौन सा चौड़ा वाटरफॉल मिलता है? चित्रकूट, है ना। जैसे इसका चौड़ाई बोला जाता है, कितना बताया था? 300 मीटर बताया था जहां तक, है ना। 300 मीटर इसका क्या है? चौड़ाई है। कितना? तो हमारे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल पूछा जाएगा तो किसको लेना है? ऐसे देख लो, इसमें किसी को कंफ्यूजन? यहाँ बताओ और कौन कौन सा वाटरफॉल होगा? पलटो कॉपी इधर। कुछ ट्रिक बताया था ना, कुछ ट्रिक बताया था एक, क्या है बताओ? चित्रताती, मड़वा महादेव ऐसे कुछ था, है ना। ये ट्रिक ट्रिक को याद रखना बहुत जरूरी है ना, यही से मतलब इसी से क्वेश्चन बनेगा।
चित्रताती, चित्रताती, मड़वा, महादेव। देख लो, चित्र से क्या था? चित्रकूट, चित्रकूट। और चित्र से क्या रहेगा? चित्रधारा। और ता से क्या रहेगा? तांबड़ा घूमर। ती से क्या रहेगा? तीरथगढ़। मड़वा से क्या रहेगा? मड़वा घूमर। तो महादेव से क्या रहेगा? महादेव घूमर। महादेव घूमर। इस प्रकार से ये सभी वाटरफॉल को याद रखेंगे, बस्तर का है ना। सर स्क्रीन ब्लर हो गया है। स्क्रीन ब्लर हुआ था भाई, देखो जी। अब देखो क्लियर है? नहीं सर। नहीं क्लियर। नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी ब्लर दिख रही है, क्यों ऐसा छोटा लिखा गया क्या? नहीं लेकिन देखो नहीं यहाँ पे ये ठीक है। अब देखो अभी भी ब्लर है क्या? यस सर, अभी भी ब्लर ही है। देखो, हाँ क्यों है ऐसा? देखो सभी को ब्लर दिख रहा है क्या? सर अभी क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है चलो। चलो अब एक एक दो पॉइंट और बताओ, ये सब भी आप लोग पढ़ चुके हो। सबरी नदी के पुराना नाम बताओ। कोलाब नदी। सबरी नदी की लंबाई बताओ। बताओ जी। 176 है, 173 है, 170 नहीं 173 है। ये सबरी नदी ना, क्या बोलते हैं इसको? कोलाब नदी। कितना है ये? 173 किलोमीटर। 173 किलोमीटर। सबरी नदी का पुराना नाम, पौराणिक नाम क्या रहेगा? कोलाब नदी। ठीक। देखो तो वाटरफॉल में क्या क्या हुआ है? चित्रकूट हुआ है, चित्रधारा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ठीक है, चित्रधारा यहाँ जगदलपुर के आसपास कहीं पर बना लो, यहाँ पे इधर कहीं पर। चित्रधारा ठीक है। और क्या हुआ? तांबड़ा घूमर। तांबड़ा घूमर हो गया। तो ये विंता घाटी क्या बोलते हैं? क्या बताया था? छत्तीसगढ़ का नहीं, बस्तर का क्या बोलते हैं?
कश्मीर बोलते हैं। बस्तर का कश्मीर विंता घाटी ना, कई बार आता है एग्जाम में, देख लेना इसको। तांबड़ा घुमर हो गया, तीरथगढ़ हुआ है, हो गया है ना। सबसे ऊंचा वाटरफॉल हम लोग उसी के लेते हैं, तांबड़ा घुमर, है ना। तांबड़ा घुमर भी यहीं पर कहीं पर बना लो, है ना, इसी के आसपास में। ऐसा चित्रधारा है, इसी, सॉरी तांबड़ा नहीं, तांबड़ा है, ये मड़वा, क्या है, मड़वा घुमर। है ना, मड़वा घुमर। और क्या है, महादेव घुमर। तो महादेव घुमर को भी यहाँ पर बनाओ, इसी के आसपास में। महादेव घुमर ऐसे, चित्रताती मड़वा महादेव। तो वो सभी पूछा जाएगा कहाँ पे है सब बोल करके, तो जगदलपुर के आसपास में है ना। तो ज्यादातर जो वाटरफॉल वगैरह है वो आप देखोगे तो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, इसी के आसपास में से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के इधर कहीं पर। चलो, यहाँ पर एक दलपत सागर है, पता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई झील अगर पूछा है, कुछ है झील, कौन सा झील है? हाँ, दलपत सागर। ठीक है, और एक का झील का नाम बता। चलो हिंट दो, बिलासपुर संभाग में है। खारंग झील नहीं पड़ता है क्या? खारंग झील पड़ता है ना, खारंग, पढ़ेंगे आगे उसको। तो यहाँ पर जगदलपुर में, जगदलपुर में यहाँ पर दलपत, दलपत सागर। ठीक है, क्या है ये? दलपत सागर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील अगर पूछा जाएगा तो किसी किसको लेना है? दलपत। तालाब है लेकिन उसको झील बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा है इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे कहाँ आएगा? हाँ, हाँ, मतलब ये कह सकते हो जब मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था उस कंडीशन में, है ना। अभी तो मध्य प्रदेश अलग हो चुका है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हो चुका है, तो हम किस में लेंगे इसको? छत्तीसगढ़ में लेंगे, है ना। दलपत सागर, दलपत देव ने निर्माण करवाया था, आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे, है ना। दलपत देव ने इसका निर्माण करवाया था, देखेंगे काकतीय वंश जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। चलो, अब यहाँ पर एक गुफा है ना, यहाँ पर एक गुफा है, कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है ना, इसी के पास में, इसी के आसपास में यहाँ पर कौन सा गुफा है? बताओ कौन सा है? कुटुम्बसर गुफा है। कुटुम्ब, क्या है ये? कुटुम्बसर गुफा है। अब देखो, गुफा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इस गुफा के अंदर एक अंधी मछली पाई जाती है। कौन सी मछली पाई जाती है? अंधी मछली, सुने हैं नाम, देखे हैं? देखे हैं अंधी मछली? नहीं देखे? तो मछली का नाम क्या है? कैप्टी वाला संकिराई। और इसके अलावा यहाँ पर झिंगुर भी पाया जाता है ना। झिंगुर, मछली और झिंगुर, इनका नाम रखा गया है, एक प्रोफेसर शंकर तिवारी थे, इनके द्वारा खोजा गया था इसको, इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया है?
कैप्पियोला, संकराई, संकराई। हाँ हाँ, मछली ही लिख लो। झिंगुर क्या बोलते हैं इसको अपन छत्तीसगढ़ी में इसको? हाँ, चिंगरी बोलते हैं क्या? तो ये कैप्पियोला संकराई नाम रखा गया है, किसने रखा है नाम? प्रोफेसर शंकर तिवारी, है ना। नाम लिख लो प्रोफेसर शंकर तिवारी का, हो सकता है आ जाए कभी, ऐसे पूछ दिया जाता है उन सबका नाम को। तो कैप्पियोला संकराई इसका नाम रखा गया है। गुफा के अंदर में जाओगे ऐसे तो ऊपर से कुछ लटकते हुए हमको दिखाई देता है। कुछ लटकते हुए मतलब कैसा लगता है? चूना पत्थर या फिर बर्फ का जो सिल्ली होता है ना, बर्फ लटकते लटकते रहता है ऐसे, है ना। जैसे आप कैलाश पर्वत में चले जाओ, कैलाश गुफा वगैरह में, कैलाश पर्वत में, तो वहां पर जैसे रहता है ना बर्फ, इसी प्रकार से इसके अंदर में भी ऐसे हमको बर्फ लटकते हुए, लेकिन बर्फ नहीं है वो, ठीक है, बर्फ नहीं है। नीचे में इस प्रकार से हमको ऐसे ऐसे दिखे कि जहाँ पर बर्फ जमा हुआ है या फिर चूना पत्थर जमा हुआ, ऐसा हमको दिखाई देगा गुफा के अंदर। इसका नाम क्या है बताओ? ये जो यहाँ पर जो है वो क्या चीज है? चूना पत्थर वहां पर जो दिख रहा है वो क्या चीज है? उसका नाम क्या है? स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट, इनको बोला जाता है। नीचे में है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट, और ऊपर वाले को स्टेलेग्माइट। एक पॉइंट नीचे और लिख लो। ऐसा माना जाता है, लिखो उसको, ऐसा माना जाता है कि कुटुम्ब सर गुफा के अंदर जो पानी है वो मौसम के साथ उसका रंग बदलता है। ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलो फिलहाल वो सब उतना तो नहीं पूछेंगे डीप में जाकर के। देखो क्या क्या हो गया, वाटरफॉल हो गया, नदी हो गया, दलपत सागर देख लिए, नेशनल पार्क हो गया, और क्या बचा इसमें? हाँ, मंदिर बचा है, ठीक। मंदिर तो ज्यादा नहीं है यहाँ पे, है ना। मंदिर में एक लिख लो, नारायण पाल का विष्णु मंदिर, है ना। इधर कहीं पर बना लो नारायण पाल का विष्णु मंदिर, जगदलपुर में है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा नारायण पाल का विष्णु मंदिर, है ना। यहाँ पर ज्यादा मंदिर देखने को नहीं मिलता है, बारसूर में देखेंगे। इधर जब हम लोग पढ़ेंगे ना दंतेवाड़ा, तो वहाँ जो बारसूर आएगा वहां पर बहुत सारा मंदिर हमको देखने को मिलता है। दंतेवाड़ा में भी हमको देखने को मिलेगा मंदिर, दंतेश्वरी माता का मंदिर। यहाँ मैं आप लोग गुफा बताया था, कुछ कुछ गुफा का नाम लिखवाया था ना, बहुत सारा नाम लिखवा दिया था। हाँ, और देखो क्या क्या गुफा का नाम था। और हाँ, और देखो है कि नहीं, गुफा का नाम है कि नहीं? चलो, हालांकि गुफा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कभी कभार पूछ दिया जाता है।
तो इसमें एक तो याद रख लेना, एक मांदरकोंटा नाम का गुफा है ना, इसको अभी कुछ दिन पहले कोई एग्जाम में पूछा गया था इधर। ठीक है, कौन सा गुफा? ऐसे मांदरकोंटा। कांगेर घाटी के बारे में बताओ कुछ पॉइंट। सबसे छोटी नेशनल पार्क। हाँ, क्या बताएं? कांगेर घाटी जो सबसे छोटी नेशनल पार्क है। ठीक, कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ में कितना नेशनल पार्क है? 11। लो। 11 बोल रहे हैं, कितना है जी? सॉरी सॉरी सर, 3 है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद आ गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? 11। 11। कितने हैं? एक। एक टाइगर रिजर्व कितना है? अभी करके 4 कर दो। ठीक है, पहले 3 था और अब कितना हो जाएगा? 4। तो जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इसका हम लोगों ने एरिया कितना देखे हैं? 200 से। ठीक, 200 वर्ग किलोमीटर है ना। इसमें और कुछ बताया था मैंने? हाँ, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नेशनल पार्क है ना। छोटा नेशनल पार्क। और कुछ बताया था? हाँ, ठीक, लिख सकते हैं उसको भी। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, कब बनाया गया था? 1981 था, 82? ठीक, 1982 में क्या किया गया था? इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, लेकिन कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए ये, इसीलिए बाद में क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, अभी वर्तमान में ये क्या चीज है? ये नेशनल पार्क है ना। ये नेशनल पार्क को बनाया कब गया था? ठीक है, चलो, ये बस्तर जिला का लगभग सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसमें अच्छा, एक चीज और लिखो, वहां पर कांगेर घाटी में भैंसा दरहा नामक एक जगह है ना, जहाँ पर क्या करते हैं? मगरमच्छ का संरक्षण करते हैं, है ना। क्रोकोडाइल वहां पर संरक्षण होता है इसका। जगह का नाम क्या है? भैंसा दरहा। मगरमच्छ का संरक्षण वहां पर होता है भैंसा दरहा में। और कुछ कुछ इसमें है, जैसे कि छोटे छोटा पॉइंट वगैरह देखेंगे, इमली मंडी वगैरह, ये सब चीज है ना, वो उसको अपन लास्ट में कवर करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले देख लेते हैं। इसमें खनिज वगैरह क्या मिलेगा? अच्छा, यहाँ पर हम्म चल, इसका भी खनिज को छोड़ दो। इकोनॉमिक सर्वे बताऊंगा ना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा तो वहां पर अपडेटेड वाला आप लोगों को मैं खनिज पढ़ाऊंगा, है ना। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है उसमें देखेंगे अपन। जैसे यहाँ पर ये एक चीज और लिख लो, ये जगदलपुर के पास में यहाँ पर ये नगरनार स्टील प्लांट है। ठीक है, क्या है? नगरनाथ स्टील प्लांट।
चलो इसको और बताना पड़ेगा, नहीं लगेगा ना, बहुत सिंपल है ना, कुछ नहीं इसमें तो। अगला जिला डालो, सुकमा। सुकमा जिला, सुकमा जिला में ज्यादा कुछ नहीं है ना, 2-4 पॉइंट ही हमको इसमें जानना है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें बताओ नेशनल हाईवे कौन कौन सा होगा? हाँ, 63 इसमें रहेगा? कहाँ से आ गया 63 इसमें? सर NH30 और NH163 है। 163 कहाँ से आएगा इधर? तुम 163 कहाँ से पढ़ रहे हो? हाँ सर, वो दंतेवाड़ा का गलती से लिख गया। हाँ, वो दंतेवाड़ा का है, और वो भी 163 है। ये सिर्फ यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? NH30 देखने को मिलता है। नदी बताओ। कौन सी सबरी। नदी? सबरी नदी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिसमें वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है ना, जल परिवहन की सुविधा है, ऐसा बोलते हैं, बाकी हमको ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है किसमें? सबरी नदी में। अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसको क्या बोलते हैं? कोलाब नदी बोलते हैं। कितना किलोमीटर इसका लंबाई देखे हैं? 173 किलोमीटर लंबाई देखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो कि इधर क्या है, सुकमा है, उधर उधर कौन सा जिला है, सॉरी कौन सा राज्य है? उड़ीसा है ना। तो यहाँ पर उड़ीसा। कह सकते हैं कि सबरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में यहाँ पर बॉर्डर बना रही है ना। ऐसा कभी क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिएगा उसको। तो एक तो ये हो गया, और बताओ नदी कौन सा रहेगा? इधर से हमको एक नदी और देखने को मिलती है, कौन सी नदी है? मलगेर। कहाँ से निकलती है मलगेर? बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला हिल। ठीक है, देखो तो एक तो हमको यहाँ पर तहसीलों में क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो ये क्या रहेगा, सुकमा। यहाँ पर एक झिंदगढ़ नाम का तहसील है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, झिंदगढ़ विकास खंड है ना, झिंदगढ़ ना बोल के इसको छिंदगढ़ बोला है ना, छिंदगढ़ रहेगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो झिंदगढ़ ये छिंदगढ़ है, सुकमा जिला में छिंदगढ़ जो मैं तहसील बनाया हूँ ना, ये पहले विकास खंड था, या फिर अभी भी कह सकते हो विकास खंड। क्वेश्चन आया हुआ था, गोबर बहरानी एक पर्व होता है। ठीक है, देखें क्वेश्चन, गोबर बहरानी पर्व कहाँ पे होता है? ऐसे कहाँ होता है? झिंदगढ़ विकास खंड में होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जमीन में ऐसे गड्ढा खोद लेंगे ऐसे, अब पूरे गांव के लोग क्या करेंगे, अपने घर से गोबर निकाल निकाल के ला ला के वहां पर ऐसे
डालते जाएंगे, है ना। कुछ दिनों तक, कितना दिन है देखना पड़ेगा, 7 है कि 21 है, कितना है, ठीक है देखना पड़ेगा, ठीक है 7 है कि 21 है। तो यहाँ पर गोबर को लाला के लाला किस प्रकार से इकट्ठा करते हैं, और जब ये इकट्ठा हो जाता है कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, वो खाद बन जाता है। खाद को एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके, एक दूसरे के ऊपर लगा करके होली टाइप के खेलते हैं, और इस खाद को फिर ले जा करके खेत में, कहाँ पे, खेत में से डालते हैं, ठीक है। अच्छा है कि नहीं पर्व। तो ये कहाँ मनाया जाता है, हाँ? गोबर बहरानी, हाँ ऐसे गोबर बहरानी। ये कौन सा तहसील होगा, कोंटा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक है गादीरास, यहाँ पर क्या है, गादीरास, और यहाँ पर तोंगपाल। तोकापाल कहाँ बताया हूँ, बस्तर में, और ये क्या है, तोंगपाल है। हाँ। इस प्रकार से इतना यहाँ पर तहसील हमको देखने को मिलता है। रानी दहरा कहाँ है बताओ, कहाँ है, एमसीबी। हाँ, ये कहाँ है, कबीर धाम। कबीर धाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है रानी दरहा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक गुप्तेश्वर वाटरफॉल भी है, गुप्तेश्वर, हाँ हाँ राम राम यहीं पे है, बताऊंगा उसको, जगह का नाम है वो, अभी देखेंगे उसको भी, है ना। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन वहीं पर बनाया गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर दुर्मा वाटरफॉल लिख लो, ऐसे 3 वाटरफॉल है, और तीनों हम लोग किसमें बना दिए हैं, सबरी नदी में, ठीक है। तो अगर कभी आता है कि रानी दरहा गुप्तेश्वर वाटरफॉल कौन सी नदी में है, ऐसे बोल करके, तो आराम से बना सकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ऐसे, कि गोलापल्ली का पठार है ना, क्या है ये, गोलापल्ली का पठार कहाँ है, ऐसे पूछा गया था। गोलापल्ली का पठार, है ना, गोलापल्ली प्लेटू पठार कहाँ है, तो सुकमा है, सुकमा में है। अब जब भी ऐसे पल्ली नाम से आएगा तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो सकता है, ये कहाँ रहेगा, सुकमा या फिर क्या, बीजापुर, है ना, सुकमा या बीजापुर, यहीं पर हमको ये गोलापल्ली और क्या, नाडापल्ली, आवापल्ली, ये सब देखने को मिलते हैं। नाडापल्ली गुफा कहाँ बताया था, बीजापुर बताया था ना, लंकापल्ली, चलो तो ये क्या है, गोलापल्ली का पठार है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक जगह है रामाराम, ठीक है, सुकमा में क्या है जगह का नाम,
रामाराम, रामा राम, इसको रामायण कालीन स्थल बताया था क्या? ठीक है, रामायण कालीन स्थल है, ठीक है, रामाराम है। तो यहाँ पर एक तो पहले याद रखेंगे, एक मंदिर है, मंदिर का नाम है चिटमिटिन माता। क्या नाम है? चिटमिटिन माता का मंदिर। ये माता क्या करते होंगे? इसके नाम सुन के क्या लग रहा है, क्या करते होंगे? हाँ, चिमटते होंगे, क्या करते होंगे? चिटमिटिन माता का यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर छत्तीसगढ़ का क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कैसा है बताओ? पहला रॉक गार्डन। हाँ? पत्थरों को काट कर कैसे क्या बनाया गया है? मूर्तियां बनाई गई है ना, है ना। इससे बजरंग बली का मतलब भगवान, जितना भी भगवान है, राम भगवान है, बजरंग बली, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, इन सब का क्या बनाया गया है? ऐसे, इसमें ऐसे पत्थर है ना, तो इसमें ऐसे इस प्रकार से उकेरा गया है, ऐसा टाइप से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो, ऐसे मेरे से बनेगा नहीं, जो भी है ऐसा टाइप से। ठीक है, चलो सुकमा भी कंप्लीट हुआ, इसमें और क्या बचा देखो, क्या बचा इसमें? हो गया लगभग। हाँ, मंदिर बता दिया ना वो, चिटमिटिन माता का मंदिर, बस एक ही मंदिर है। खनिज इसमें पूछा जाएगा, अच्छा एक खनिज पूछा है, खनिज को तो बाद में देखेंगे। खनिज में ना एक खनिज ऐसे याद रखेंगे, मिनरल्स पूछा जाएगा, खनिज पूछा जाएगा, तो रहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक तो याद रखें कोरंडम को। ठीक है, ये कोरंडम खनिज को पूछा जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है सब बोल के। कोरंडम हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 जगह पे मिलता है। ठीक है, एक तो यहाँ पर अभी क्या देखें, सुकमा, और दूसरा यहाँ पर क्या देखेंगे, बीजापुर। तो सुकमा और बीजापुर में ही हमको क्या देखने को मिलता है? कोरंडम देखने को मिलता है, इसलिए एग्जाम में इसको पूछ दिया जाता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, कोरंडम किसका और है ये पता करके आना है। ठीक है, किसका अयस्क है ये पता करके आना है। और दूसरा चीज याद रखेंगे, टीन मिलता है। क्या मिलता है? टीन, है ना। तो कोरंडम और टीन, ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, खनिज में अगर पूछा जाएगा ना, तो या तो सुकमा को पूछेगा, या दंतेवाड़ा पूछेगा, या कभी कभार बीजापुर पूछ देता है। ठीक है, तो ये तीनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आगे इसके जगह का नाम देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल रहने दो। चलो देख ली, इसमें कुछ और पूछना होगा तो बताओ। हो गया, नहीं है ना पूछने लगा कुछ? ठीक है, अगला जिला डालो, दंतेवाड़ा।
दंतेवाड़ा नहीं, पहले बीजापुर डालो, है ना, बीजापुर। दंतेवाड़ा बाद में देखेंगे। इसमें बताओ नेशनल हाईवे यहाँ पर कौन कौन सा होगा? एक तो यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, क्या है ये 63 है। यहां से इधर एक नेशनल हाईवे आता है, ये क्या है 163, ठीक है, और 163A हमारा ये जो दंतेवाड़ा भी आएगा वहां पर रहेगा। नदी बताओ तो इसमें क्या क्या रहेगा? नदी यहाँ पर कौन सी नदी? बताओ कौन सी नदी है? इंद्रावती। हाँ इंद्रावती है। इतना इसमें क्या सोचना पड़ रहा है क्या इसमें? इंद्रावती नदी। इधर से ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है गोदावरी बताओ? कहाँ से? त्रयंबक की पहाड़ी। कितना है लंबाई इसका? कितना है? ठीक है, 1465 है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए ना, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं, इंडिया का भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर गोदावरी नदी की लंबाई कितना है 1465। कृष्णा का कितना है? अच्छा, मतलब जो पढ़ा है वही याद रहेगा बाकी को नहीं पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े। देखो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे देखोगे ना, यहाँ पे हम लोग एक गोदावरी देखते हैं। क्या देखते हैं? गोदावरी। इसका कितना है 1465 है ना, 1465। इसके नीचे यहाँ पर कृष्णा देखते हैं। क्या देखते हैं? कृष्णा। ये कितना है 1400 किलोमीटर। इसके नीचे यहाँ पर क्या देखते हैं? कावेरी देखते हैं। अभी कोई एक एग्जाम हुआ था शायद, लैब टेक्नीशियन का हुआ था, इसमें ये सभी नदी का नाम पूछा गया था, नदी को दे दिया था, और ऐसे आपको नॉर्थ और साउथ उसको अरेंज करना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ऐसे कुछ है। कावेरी कितना है 805। महानदी कितना है
858 ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग एक नदी क्या देखते हैं, और नर्मदा, और यहाँ पर एक नदी पढ़ते हैं क्या, ताप्ती, है ना। नर्मदा और क्या है, ताप्ती। नर्मदा देखते हैं 13-12, कितना है, 13-12। ताप्ती कितना है, ठीक है, ताप्ती कितना है, 724। एग्जाम में 2-3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ पर एक पूछा जाता है क्वेश्चन की नदियों के लंबाई के आधार पर उसको घटते क्रम में जमाओ, बढ़ते क्रम में जमाओ, ऐसे टाइप से। तो इसमें सबसे लंबी नदी बताओ इन सब में। पेनिनसुलर प्लेटू में, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है। ये गोदावरी क्या है, सबसे लंबी नदी है। कितना है ये, 1465 है। इसके बाद कृष्णा, कितना है ये, 1400। इसके बाद नर्मदा, कितना है ये, 13-12। इसके बाद महानदी, कितना है ये, इसके बाद कावेरी, कितना है ये, 805। इसके बाद ताप्ती, कितना है ये, 724। ऐसा टाइप का हमको ये नदी को देखने को मिलता है ना। इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या बन रहा है, जीना है तो नमक तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो जी के नमक तोड़, ठीक है, जी के नमक तोड़, ऐसे टी से क्या रहे, तोड़, ऐसे याद रखना। हाँ, जी के नमक तोड़। चलो ये सब पढ़ोगे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में ना। गोदावरी जैसे कि हमको क्या देखने को मिलता है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक में है ना। कृष्णा हमको देखने को मिलता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र में है। कावेरी हमको देखने को मिलता है क्या, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है, ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में हो, है ना, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी। वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। कहाँ है अमरकंटक, हाँ मध्य प्रदेश में, ठीक। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश। कौन से पर्वत श्रृंखला में है, मैकल पर्वत में है। और ताप्ती कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है ताप्ती, बताओ। सतपुर, हाँ चलो ठीक है। उसके आसपास कोई जगह का नाम बताओ। मुल्ताई की पहाड़ी बोलते हैं, है ना, एमपी में है मुल्ताई की पहाड़ी। ताप्ती, ठीक है, तापी बोलते हैं उसको, या फिर ताप्ती भी कह देते हैं, ताप्ती या तापी। मुल्ताई की पहाड़ी, वो सब देखेंगे बाद में, है ना, आप लोग पढ़ना है। चलो मिटा दो। ऐसे कुछ कुछ ट्रिक वगैरह बना बना के याद रखो सब चीजों को। चलो तो ये क्या देख रहे थे हम लोग, बीजापुर जिला। तहसील का नाम बताते जाओ। भोपालपट्टनम होगा, है ना। तो यहाँ पर भोपालपट्टनम है। कौन सा नेशनल हाईवे जहाँ पर 63 है, उसी के आसपास में।
भोपालपट्टनम। ऐसे पहले बचपन में मुझे ऐसा लगता था भोपालपट्टनम सुन के एमपी में होगा भोपाल, है ना, लेकिन भोपालपट्टनम कहाँ है? बीजापुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में है। इधर उसूर है। ठीक है, क्या है ये? उसूर। यहाँ पे बीजापुर है। इसका कॉपी अच्छे से बनाना ना, मैं चेक करूंगा। बढ़िया कलरफुल पेन का यूज करके। हाँ ठीक है, लेकिन ब्लैंक पेज में बनाना था ना। ठीक है, बना लेना। देखो यहाँ पर क्या है, गंगालूर है ना, बीजापुर है, गंगालूर है, उसूर है, भोपालपट्टनम है। इसके बाद यहाँ पर भैरमगढ़ पड़ते हैं, और यहाँ पर कुटरू पड़ते हैं। देखो अब यहाँ पे जहां पर गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी आकर के मिलते हैं, इस जगह का नाम क्या है? क्या है? ठीक, भद्रकाली। ठीक है, ये कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां तक अभी नहीं पूछा गया है ये, लेकिन आगे कोई ना कोई एग्जाम में इसको पूछेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी पहाड़ी पढ़ा है? बताओ जी, कौन सा पहाड़ी है? हाँ, अलबका और अलबामा की पहाड़ी। अलबका और अलबामा। अलबका और अलबामा की पहाड़ी। तो हो गया ना। देखो इधर एक नदी है तालपेरू नाम की नदी। कौन सी नदी है? तालपेरू, है ना, ये कुछ इस प्रकार से है। तालपेरू नदी कहाँ से निकलती है बोलोगे, क्या बोलोगे? बैलाडीले पहाड़ी, तालपेरू। एक यहाँ पर नदी हम लोग देखते हैं, चिता, है ना, चिंता वांगू या फिर चिता वांगू, इस प्रकार से। चिता वांगू या फिर क्या, चिंता वांगू।
ऊपर से कुछ नदियां आती हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से कोटरी नदी आती है ना। कोटरी नदी कहाँ से निकलती है? बताओ कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलती है, ऑनलाइन वाले बताओ। चलो परलकोट नहीं, चलो परलकोट बोल दिए तो एक चीज और जान लो, इसका नाम क्या है? इसको परलकोट नदी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती है बताओ? बालोद जिला का, हाँ बालोद जिला का क्या, राजहरा की पहाड़ी है ना, बताया था कि नहीं? राजहरा की पहाड़ी बालोद जिला के राजहरा की पहाड़ी से निकलती। फिलहाल साइड में कहीं पर नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर नदी वाला टॉपिक में लिखे हो आप लोग, है ना। नदी का लंबाई बताओ। 135, ठीक सही है ना? बता जी कितना है, इस नदी की लंबाई कितना है कोटरी नदी का? 135, 135। और किसका है? छत्तीसगढ़ में और कौन सी नदी जिसका 135 किलोमीटर है? ऑप्शन दो। कौन सी नदी है? लीलागर नदी, ठीक। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर गुडरा, एक निवरा नाम की नदी इधर ऐसे, निवरा। इधर हमको एक और नदी देखने को मिलती है गुडरा, है ना। क्या क्या है, निवरा और गुडरा। देखो अब यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या है, बताओ क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना। इस प्रकार से जैसा भी इसको बनाना चाहो। ठीक है, क्या है ये? इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक। इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में कुछ पॉइंट्स बताओ। इसका क्षेत्रफल बताओ कितना है? इसको कब बनाया गया था? ठीक, कब बनाया गया था? 1975 है, क्या है? 78, सही है ना? ठीक है। 75 नहीं होगा, 78 होगा, देखो। किसका? 1982 दी है। देखो कांगेर वैली का होगा वो। 78 है, 78 लिखाया था ना। हाँ ठीक है, सही है, वो सही है। बुक में कितना दिया है? दोनों का एटीट्यूड दी, ऐसे कैसे होगा? वो गलत है, सुधार लो उसको। गुरु घासीदास का कितना? 81 होगा, 81 दिया है ना। और कांगेर वैली कितनी दी है? 82 दिया है। और इसका कितना है? 78। ठीक है, उसमें अगर गलत दिया होगा तो उसको सुधारना।
हाँ पहला, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला। भारत का पहला बताओ। तो बाजपेयी रिजर्व है, पहला बाजपेयी रिजर्व 1986 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट है क्या? 1936। देखो डेट एक बार चेक कर लो। जिम कॉर्बेट। यही है ना? एक बार डेट को चेक कर लो। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया सर्च करके देख सकते हो। हाँ, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया किसका नाम? हाँ हाँ, चेंज हो चुका होगा देखने, लेकिन जहां तक अभी चेंज नहीं हुआ है ना। अच्छा पहले, ठीक है। हाँ देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? पहला नेशनल पार्क है भारत का। 1936 में इसको बनाया गया था। कहाँ है ये? कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जिसको याद रखना जरूरी है, हैं? सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ लेने से नहीं होगा। चलो देखो, अब यहाँ पर कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? यहाँ पर कितने हैं? 2 है। एक क्या है? ठीक, तो ये भैरमगढ़ के पास में बनाया हूँ, इसका नाम क्या है? भैरमगढ़ है, ठीक है। भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक यहाँ पर इधर इस प्रकार से, क्या है ये? पामेड़। पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को एक ही समय बनाया गया था। डेट बताओ। 1980, 1980, ठीक, यही है ना? ठीक। एक और नेशनल सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में है, जिसको 1983 में बनाया गया था। बताओ। सीता नदी तो हमारे सबसे पुराना 1974 में देखे थे। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना या फिर सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? सीता नदी है, 1974 बताया था, है ना? सीता नदी उदंती कहाँ पे है? गरियाबंद में है। तो गरियाबंद ही कब बना था? 1983, ठीक है। ऐसा कुछ बताया था ना, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर धमतरी है, यहाँ पर गरियाबंद है, यहाँ पर बीजापुर है। तो ये तो सीता नदी हो गया। इसके बाद यहाँ पर उदंती है, ये उदंती और ये सीता नदी। सीता नदी 1974 अपन देखे थे, है ना? उदंती अपन कितना देखे हैं? हाँ, इसके बाद यहाँ पर बीजापुर में 2 देखेंगे। क्या क्या है ये, है ना? एक भैरमगढ़ है और दूसरा क्या है? पामेड़ है, ठीक है। ये दोनों भी कब है? 1980। तो ऐसे में बताया था, तीनों को एक साथ याद रखना है बोल के, ठीक है ना? ध्यान में रखना इसको। ये भैरमगढ़ है। भोराम देव कहाँ है बताओ? भोराम देव, है ना? भोराम देव, यहाँ पर कबीरधाम में क्या है? भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना? भोराम देव क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको कब बनाया गया था? 2001 है या 2 है? 1 है।
ऐसा कुछ था। ये सबसे क्या रहेगा, नया, और सबसे पुराना में क्या रहेगा, सीता नदी। ऐसे इनका ट्रिक बताया था आप लोगों को, एरिया वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे कुछ बताया था। सबसे बड़ा क्या था, तमोर पिंगला, है ना। आप लोग थे नहीं क्लास में, नहीं थे, नहीं थे ना, नहीं थे आप लोग क्लास में, अब थे ना क्लास में। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में है। जिसमें इसको मैं आपको ट्रिक कैसे बताया था, हाँ, मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए, ऐसे कुछ बताया था ना। मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए, उसके बाद भोर भई और बादल निकला, है ना। ऐसे याद रखना इस चीज को। मोर से क्या रहेगा, तमोर पिंगला, कितना था ये, 608 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था। सीता नदी क्या था, सीता नदी कितना था, 559 स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। अचानक मार कितना, 552, सेमर सोच कितना, 430। इसके बाद ये क्या, गोमर्डा, है ना, ऐसे गोमर्डा, फिर ये पामेड़, ऐसे। तो ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। पूरा उसको एक बार जा करके देखेंगे, अभी लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आधा अधूरा लिखा हूँ, है ना। तो जा करके आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो वीडियो है उसको देखना है, ठीक है। ट्रिक को याद रखेंगे, क्या था, मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए। हाँ, अब भोर भई और बादल निकला। भोर मतलब कि क्या, भोरम देव। भई मतलब कि क्या, धर्मगढ़। मतलब कि सेकंड लास्ट में देखेंगे तो कौन आएगा, ये आएगा। और भोर भई और बादल निकला, लास्ट में क्या है, बादल, है ना, बादल खोल रहेगा। बादल खोल कहाँ है, जसपुर में, ठीक है। सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बादल खोल था, कितना था क्षेत्रफल, 105, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्या, इंद्रावती। देखो इसमें क्या बचा, और वाटरफॉल वगैरह बचा हुआ है। देखो इसमें वाटरफॉल यहाँ पर इसी वाले क्षेत्र में आपको बताया था ना, वाटरफॉल इसी इसी के आसपास रहेगा, जहाँ पे पहाड़ी वगैरह वहीं पर क्या रहेगा, वाटरफॉल रहेगा। तो इधर कहीं पर इस प्रकार से कौन कौन सा वाटरफॉल था, थोड़ा और नीचे बनाओ इसको, ऐसे। एक बताया था नीलम सराई, और एक और क्या था, नंबी वाटरफॉल। ये दोनों वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। नीलम सराई और क्या है, नंबी वाटरफॉल। एग्जाम में जहां तक नंबी को पूछा गया था अभी कुछ समय पहले। नीलम सराई और क्या है, नंबी वाटरफॉल। गुफा में कुछ गुफा यहाँ पर बताया था, कौन कौन सा गुफा था, एक, हाँ, एक था सकल नारायण गुफा। गुफा में देख लीजिएगा, गुफा से ज्यादातर ये बीजापुर से क्वेश्चन बना देते हैं। मतलब गुफा से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सरगुजा संभाग से बनेगा या तो बस्तर संभाग से बनेगा। बस्तर संभाग में खास करके बीजापुर से बनता है ज्यादा, है ना। सकल नारायण गुफा है, मतलब ये आपको बीजापुर और बस्तर दोनों से बनता है क्वेश्चन। एक आवापल्ली है, आवापल्ली गुफा है, सकल नारायण गुफा, आवापल्ली, नाडापल्ली। जब भी ऐसे पल्ली पल्ली आएगा तो समझ जाइएगा कहाँ होगा वो, बीजापुर में होगा, ना। बहुत आसान हो जाता है ऐसे याद रखोगे तो। लंकापल्ली, ये सब गुफा रहेगा।
लंकापल्ली गुफा पूछेगा तो ये आपको क्या ले लेना है, ये वाला हिस्सा ऐसे लेना है। जबकि अगर वाटरफॉल पूछेगा तो क्या लेना है, चितावांगो नदी है, लंकापल्ली वाटरफॉल, कौन सी नदी में लेना है लंकापल्ली वाटरफॉल को, चितावांगो। ठीक, एक इधर कहीं पर एक पांडव पर्वत बना लो ऐसे, ऐसा कुछ माना जाता है कि जो लाक्षागृह अपन जानते हैं ना, है ना, लाक्षागृह, 5 पांडव लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश किया गया था, तो वो क्या कहते, वहां पर निकल करके भाग गए, ठीक है, वहां से निकल के चले गए, बाहर चले गए, तो निकल के जब आया तो ऐसा माना जाता है कि यहीं पर रुके थे पांडव पर्वत में, इसलिए नाम क्या पड़ गया है, पांडव पर्वत। ठीक है, सब ऐसे ही कहावत टाइप का है, बस आपको याद रखना है क्या नाम है इसका, पांडव पर्वत। कहाँ पूछा जाएगा तो क्या लोगे, बीजापुर। ठीक है, छोटा छोटा पहाड़ी ऐसे पूछा जा रहा है आजकल, जैसे कि एक हम लोगों ने क्या देखा था, क्या था, मधेश्वर पहाड़ था या फिर महादेव की पहाड़ी, क्या था, मधेश्वर पहाड़ था ना, कहाँ बताया था, जसपुर जिला में, है ना, मधेश्वर पहाड़ ऐसे। वैसे आपका एक पहाड़ है जिसमें कोरबा और रायगढ़ में कंफ्यूजन है ना, एक बुक मतलब एक पब्लिकेशन वाले छाप रहे हैं रायगढ़ और एक पब्लिकेशन वाले छाप रहे हैं कोरबा, इसीलिए उसको आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, जब क्लियर हो जाएगा तो बता दूंगा, ऐसा रहता है, ऐसा कुछ है उसका नाम, मैं बताऊंगा आपको, चलो देखेंगे बाद में। उसको पूछा गया था एग्जाम में और आंसर भी उसको गलत लिया गया था, बाद में फिर सुधारा गया, इसलिए ऐसा हो रहा है वो। चलो इसके बाद देखो, इधर कहीं पर बना लो, एक चिटक राजदेव का मंदिर है, और यहाँ पर क्या है, भैरमगढ़ का मंदिर, है ना, भैरमगढ़ का मंदिर ना लिखे, इसको क्या लिखेंगे, भैरम देव लिखो, भैरम देव मंदिर ऐसे। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व कितने हैं, अभी जैसे पूछा जाएगा तो कितना लेना है, 3 या 4, 4 ले लेना, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो टाइगर रिजर्व हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, कब बनाया गया था, 2009, सही है कि नहीं, और क्या है, अचानक मार, ठीक है, ये भी कब बनाया गया था, 2009 है, देखो तीनों 2009 है कि नहीं, चेक करो उसमें जाके। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, इंद्रावती में ना, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, लेकिन बनाया कब गया इसको, 2009 में, ठीक है, तीनों 2009 है ना। और एक और, अब अभी हमको क्या ले लेना है, गुरु घासीदास, है ना, इसका देखो तो इसको डेट कब लिया जा रहा है, 2021 लिया जा रहा है या 2023 लिया जा रहा है,
2023 लिया जा रहा है ना, क्योंकि 2021 में ये घोषणा एक बार हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ कारण बस रोका गया, और फिर ये कब बना। फिलहाल इसका डेट मत लिखो, इसका डेट को छोड़ दो अभी, इसको बाद में क्लियर करूंगा मैं। ये 4 हमको टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। हो गया। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बीजापुर देख लो, इसमें और कुछ जानने लायक होगा तो। खनिज क्या मिलेगा? कोरंडम। ठीक है। हाँ? अच्छा, अचानक मार कितना है? वो तो बायोस्फीयर रिजर्व बना था 2005 में। हाँ? 2009 है। 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। ठीक है। 1975 में क्या बना था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। 552 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है? एरिया है। उसका कुल क्षेत्र, मतलब उसका बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, 38-35। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब ये जो अचानक मार है ना, अचानक मार मुंगेली में है ना, ध्यान रखेंगे। अचानक वाला वीडियो को जाकर देखेंगे तब समझ में आएगा ना, जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल हमको देखने को मिलता है, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, इसका कुल क्षेत्रफल हमको देखने को मिलता है कितना? 38-35। इसका 26-10 हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बाकी कहाँ चले जाता है? एमपी में। ठीक, यहाँ पर मुंगेली में इस प्रकार से है ये अचानक मार। इसमें से हमारा छत्तीसगढ़ में कितना है? 26-10 है। बाकी बचा हुआ हिस्सा कहाँ चला जाता है? एमपी में। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क हम लोग पढ़ते हैं, कौन से जिला में है? कोरिया में है। पहले उसका नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। चलो ठीक है, फिलहाल 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे देखेंगे। अभी हमका मतलब हमारा यहाँ पर, ठीक है, जिला दर्शन में बस्तर संभाग में देखो, बस्तर संभाग में बस्तर हो गया, सुकमा हो गया, क्या हो गया? बीजापुर। एक यहाँ पर बचा है क्या? दंतेवाड़ा। नारायणपुर बचा है दूसरा। नारायणपुर और दंतेवाड़ा एकदम छोटा छोटा है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 5-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा बड़ा है, कहाँ? क्या? कोंडागांव। और फिर यहाँ पर एक कांकेर। फिर ये बस्तर संभाग भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लास में दोनों को कंप्लीट कर देंगे, और छोटा मोटा टाइम बचेगा बीच में, तो मतलब थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो बीच में अपन ये दोनों खत्म कर देंगे। ऊपर हो चुका है लगभग, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचेगा हमारा? ये रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग। ठीक, चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद आगे देखेंगे। पिछला वाला जो भी है वो सबको रिवाइज करते रहना है ना, रिवाइज करते रहो।